नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं, या यूं कहें कि इस कार्ड की कंप्लीट जो रिव्यू है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनकी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई नहीं बताएगा इसके स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। जनरली बैंक्स अपने कार्ड्स के कुछ बेनिफिट्स को यहाँ मोटे-मोटे अक्षरों में वेबसाइट्स पे लिख देती हैं और हम वो देख के वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं, कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। कभी भी कार्ड को अप्लाई करने से पहले वो जो मोटे-मोटे अक्षरों में जो बेनिफिट्स उसके लिखे हुए आपको दिखाई देते हैं, उन हर एक बेनिफिट के पीछे छिपा होता है एक स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन जो कि वहां पे अप्लाई होता है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं उन बेनिफिट्स की, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम पूरी डिटेल में यहाँ पे जानते हुए चलेंगे। सी, कोई भी कार्ड बुरा या अच्छा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है। इस कार्ड से रिलेटेड जितने भी इसके चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग इसका ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी और अदर जो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली आपको जान लेना चाहिए, उन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको श्योर करता हूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप 100% ये श्योर हो जाओगे कि ये कार्ड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं इसी तरह के और सारे कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक मिलेनिया कार्ड के ज्वाइनिंग फीस की। तो ये आपका 1000 प्लस जीएसटी रहने वाला है। इसका एनुअल फीस भी 1000 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करें कि क्या ये एनुअल फी वेव अप हो सकता है, यानी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि आपको एनुअल फी यहाँ पे देना ही ना पड़े, रिन्यूअल फी देना ही ना पड़े, तो जी हाँ, ऐसा एक कंडीशन है। इसमें अगर आप 1 लाख रुपीज, जी हाँ, लास्ट 12 मंथ में अगर आप 1 लाख रुपीज यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं अपने कार्ड से, तो ये जो आपका 1000 रुपीज है ये वेव ऑफ हो जाता है, ये आपको नहीं पे करना पड़ता। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज जो कि हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, वो होता है इसका कैशबैक। आप ध्यान से देखेंगे, पूरी डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ जो कैशबैक की इसकी कैटेगरी है उसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर शॉपिंग की बात करें तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन ये कैशबैक आपको केवल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टाटा क्लिक की वेबसाइट्स पे ही ऑनलाइन शॉपिंग करने पे यहाँ पे मिलने वाला है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ भी आपको 5% का कैशबैक है, जो कि आपको बुक माई शो एंड सोनी लाइव, जी हाँ, इन्हीं केवल 2 साइट्स पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आफ्टर दैट देखिए, थर्ड में आपका आता है फूड, जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी अगर आप कराते हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं, तो यहाँ भी आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। लेकिन केवल 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं, एक तो जोमेटो और दूसरा स्विगी, यही आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पे कुछ और कंडीशन है। अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है स्विगी डाइन आउट्स पे। जी हाँ, अगर आप एचडीएफसी कार्ड्स, ये जो कूपन कोड है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20,000 से भी ज्यादा इंडिया में रेस्टोरेंट्स हैं। वहां पे अगर आप भाई डिनर करते हैं, अगर आप वहां पे फूड लेते हैं, तो आपको अप टू 20% तक का यहाँ डिस्काउंट मिलता है, अगर आप उसका पेमेंट स्विगी ऐप के थ्रू करते हैं तो। आफ्टर दैट यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस पे भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन ये केवल एक ब्रांड पे ही मिलता है, जो कि है आपका कल्ट फिट। यहाँ जनरली हर सिटीज में आपको इसके स्टोर्स मिल जाएंगे, इसके जिम मिल जाएंगे, आप वहां 5% कैशबैक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, कैब बुकिंग पे भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि केवल उबर के थ्रू ही आपको यहाँ पे मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि ओला आप बुक करेंगे तो वहां आपको नहीं मिलेगा, केवल उबर पे ही ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब देखिए, अदर जितने भी स्पेंड्स हैं, जी हाँ, ये जो कैटेगरीज आपको यहाँ पे बताई गई है, अगर कोई भी दूसरा स्पेंड आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए करते हैं, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ आपको केवल 1% का कैशबैक मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जो 5% कैशबैक है ये आपका अनलिमिटेड नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपका लिमिट है, और लिमिट ये है कि एक स्टेटमेंट साइकिल में केवल आपको मैक्सिमम 1000 का ही मिल सकता है। जी हाँ, जितने भी हमने आपको यहाँ पे 10 ब्रांड्स बताए, वहां अगर आप 5% कैशबैक का बेनिफिट लेते हैं तो 1 मंथ में, यानी एक जो आपका क्रेडिट कार्ड बिल का स्टेटमेंट साइकिल होता है, उसमें केवल आपको 1000 ही मिल पाएगा। आफ्टर दैट 1% वाला जो कैशबैक है, वहां भी सेम रूल अप्लाई होता है, यहां भी आपको केवल 1000 ही एक स्टेटमेंट साइकिल में कैशबैक मैक्सिमम मिल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कैशबैक है भाई, कैशबैक आपको कैश पॉइंट्स के रूप में मिलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो एक कैश पॉइंट का मतलब होता है वो होता है आपका 1 रुपए। जी हाँ, एक कैश पॉइंट 1 रुपए के बराबर यहाँ पे होता है। अब देखिए इन कैशबैक को आप आखिर रिडीम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ क्लियरली नीचे मेंशन है कि आप चाहें तो आप डायरेक्टली कैशबैक यहाँ पे ले सकते हैं, फ्लाइट्स या होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं इन कैश पॉइंट्स को यूज करते हुए, या आप चाहें तो यहाँ पे वाउचर्स में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप वाउचर्स भी ले सकते हैं इसके HDFC बैंक के स्मार्ट बाई जो पोर्टल है उसके थ्रू। जी हाँ, उसको आप यूज करते हुए यहाँ पे वाउचर्स भी ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ भी अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि आपको ये कंप्लीटली मिल जाता है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब देखिए अगर आप यहाँ होटल्स और फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं स्मार्ट बाई के थ्रू, तो आपका जो एक कैशबैक जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे केवल 30, जी हाँ 30 पैसे के बराबर हो जाता है। यानी क्योंकि जनरली तो होता है एक कैशबैक जो पॉइंट है वो आपका 1 रुपए के बराबर है, लेकिन अगर आप होटल या फ्लाइट की बुकिंग करते हैं इसके थ्रू तो वहां आपको केवल 30 पैसा ही मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो यहाँ पे लॉस होने वाला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कुछ अदर भी कंडीशंस है यहाँ पे। अब आगे दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी वाउचर या प्रोडक्ट इसके थ्रू बाई करते हैं तो यहाँ आपका अप टू 70%, जी हाँ, जो भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसका अप टू 70% ही आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट 1000 का यहाँ पे बाई किया, सपोज दैट आपने यहाँ पे 1000 का कोई भी प्रोडक्ट बाई किया और उस प्रोडक्ट का अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट पे करना है, अगर ये कैश पॉइंट से इनको यूज करते हुए, तो उसका अप टू 70% यानी अप टू 700 रुपीज तक ही आप कैश पॉइंट को यूज करते हुए पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जो फर्स्ट वाला कंडीशन है तो यहाँ आप केवल 50%, जी हाँ, जो भी होटल या फ्लाइट का जो भी कॉस्ट होगा उसकी बुकिंग की, उसका केवल 50% ही आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं। 50% से ज्यादा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कैश पॉइंट को यूज करते हुए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि कैश पॉइंट किस जगह पे हमें 1 रुपए की वैल्यू देकर जाएगा। तो जी हाँ, आप कैश पॉइंट को यूज कर सकते हैं 1 रुपए की वैल्यू के बराबर। जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, उस बिल को पे करने में, जी हाँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए अगर आप वहां इस कैश पॉइंट को एडजस्ट करते हैं तो वहां आपका 50 रुपीज का रिडेम्पशन फी लगता है। यानी सपोज दैट अगर आपके पास 1000 कैश पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, आप उसमें एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन यहां आपको अलग से 50 रुपीज का चार्ज इसके लिए पे करना पड़ेगा। कैश पॉइंट्स के लिए नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स को 2 ईयर्स तक यूज नहीं करते हैं, जी हाँ, जैसे आपको कैश पॉइंट्स मिल जाता है, इसके 2 ईयर्स तक अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये आपका एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, एक और कंडीशन यहाँ पे है कि भाई ये जो कैश पॉइंट्स हैं मिनिमम आपका कम से कम यहाँ पे 500 हो जाएगा, जी हाँ, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। 500 से कम अगर रहेगा तो आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। आफ्टर दैट देखिए थर्ड यहाँ पे है कि मैक्सिमम यहाँ पे 3000 कैश पॉइंट्स पर मंथ यहाँ पे कैशबैक के लिए आप रिडीम कर सकते हैं। जी हाँ, कैशबैक के लिए यानी क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट है वहां आप मैक्सिमम 3000 कैश पॉइंट्स एक मंथ में, जी हाँ, ये आपका लिमिट है, इतना तक का ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी सपोज दैट आपका जो कैश पॉइंट्स है इकट्ठा होते होते बहुत ज्यादा हो गया, 5000 हो गया, तो ऐसा नहीं कि 5000 का 5000 आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल 3000 ही एडजस्ट कर सकते हैं। यानी 3000 रुपीज आपका वहां आपके बिल में एडजस्ट हो सकता है इस कैश पॉइंट से। आफ्टर दैट देखिए एक और यहाँ पे कंडीशन है कि भाई ऐसा नहीं है कि सारी ट्रांजेक्शन्स पे आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता है, कम से कम आपका 150 रुपीज का जो ट्रांजेक्शन होगा उसी पे मिलेगा और आगे ये 150 के मल्टीप्लाई में ही आपको मिलता है। ये तो हो गए इसके मेन बेनिफिट्स यानी इसके कैशबैक की बात। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां आपको कैशबैक मिलेगा ही नहीं, तो ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम स्पेंड कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस पे भी हमें कैशबैक मिलेगा, लेकिन उस पर या तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं या हमें कैशबैक नहीं मिलता है। तो वो कुछ कैटेगरी है। आप देखिए यहाँ पे आप कोई भी EMI या वॉलेट ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अपना कोई भी वॉलेट अगर आप लोड करते हैं या किसी भी तरह का EMI का पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ये आपका 1 सितंबर 2024 से अप्लाई हो चुका है। पहले यहाँ पे भी आपको कैशबैक मिलता था। आफ्टर दैट देखिए फ्यूल स्टैंड पे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, रेंट पेमेंट पे नहीं मिलेगा, देन गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं किसी भी तरह का फी या कुछ भी आप पे कीजिए वहां भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे कैश एडवांस पे भी कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। देन आप अपने क्रेडिट कार्ड का कोई भी या किसी भी क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर आप पे करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वहां भी आपको कैशबैक नहीं मिलता। एंड देन आप अपने क्रेडिट कार्ड का कोई भी फी या किसी भी तरह का दूसरा चार्ज अगर आप पे करते हैं तो भी आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता।
अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, स्मार्ट ईएमआई या यहाँ पे डायल एंड ईएमआई ट्रांजैक्शन पे भी आपको कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां आपको कैशबैक किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकता है। एक और यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलता है, और ये बेनिफिट आपका होता है कि अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी 3 मंथ पे, हर एक 3 मंथ पे अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपीस अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 का वाउचर मिलता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको एक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, जी हाँ, ऑप्शन के रूप में। तो या तो आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले लें, उसका बेनिफिट ले लें, तब आपका ये जो 1000 का वाउचर है ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाउचर ले लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी दोनों में से कोई एक बेनिफिट लास्ट 3 मंथ में अगर आप 1 लाख रुपीस स्पेंड कर देते हैं तो आपको ये मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 1% का जो आपका सरचार्ज है वो आपको रेंट पेमेंट पे लगाया जाता है अगर आप रेंट पेमेंट पेटीएम, क्रेड या अदर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं उनके थ्रू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस आ चुके थे कि पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ अपने किसी फ्रेंड या फैमिली में यहाँ पे पेटीएम के थ्रू, उनको पेटीएम के थ्रू आप रेंट पेमेंट यहाँ पे दिखा देते थे, शो कर देते थे, और वहां उनको यहाँ पे कोई भी फी नहीं देना पड़ता था, और इस तरीके से वो कैश रिडीम कर लेते थे, आगे वो कैश निकाल लेते थे। तो अभी ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको 1% का सरचार्ज देना पड़ेगा। यानी सपोज दैट आप यहाँ पे 10,000 का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, जी है 10,000 का, तो यहाँ आपको 1% यानी 100 रुपीज का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये सरचार्ज मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन 3000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे फॉरेन में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने कार्ड को यूज करते हुए तो यहाँ पे 3.5% का मार्कअप फी भी आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए फ्यूल सरचार्ज वेबर का भी बेनिफिट आपको मिलता है 1%, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो आपका 400 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए, और पर यहाँ पे स्टेटमेंट साइकिल मैक्सिमम 250 रुपीज का ही सरचार्ज वेबर आपको मिलता है। आफ्टर दैट फ्यूल सरचार्ज भी आपका यहाँ पे लगाया जा सकता है, यानी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है फ्यूल पे अगर आप पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे 15,000 से ज्यादा वैल्यू का यहाँ पे फ्यूल लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1% पे करना पड़ेगा। आपको मिलेगा तो कुछ नहीं बल्कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा। या अगर इसके अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे कि सारे कार्ड्स में, मैक्सिमम कार्ड्स में होता है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की फैसिलिटी आपको मिलती है। यानी अगर आपका कार्ड खो जाता है और आप इमीडिएटली यहाँ इसके कॉल सेंटर में इन्फॉर्म कर देते हैं तो यहाँ भले ही आपके कार्ड के थ्रू फ्रॉड हो जाता है लेकिन आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, वो पूरा का पूरा जो लॉस होता है बैंक यहाँ पे बियर करता है। और यहाँ पे एक और बात है, 20 डेज से लेके 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी आपको मिलता है, जैसे कि आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है। तो ये इसको एक तरीके से हम बेनिफिट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अदर फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे लेट पेमेंट फी पूरी लिस्ट सामने दी हुई है कि देखिए यहाँ पे 100 रुपीज से लेके आपका 1300 तक का चार्ज लगाया जाता है। अलग अलग अगर आपका अमाउंट ड्यू है, जी हाँ अलग अलग देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला 400 रुपीज आपका चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपका जो बैलेंस है 101 रुपीज से लेके यहाँ पे 500 रुपीज के बीच में है तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 400 रुपीज का जो लेट पेमेंट फी है वो पे करना पड़ेगा। तो पूरी लिस्ट सामने है, एक बार आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पे कैश एडवांस यानी एटीएम के थ्रू कैश निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो या तो यहाँ पे 2.5% का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा या 500 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा, हाई होगा, वो आपको यहाँ पे चार्ज के रूप में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे 15 से 20 या 25 हजार तक है तब तो डेफिनेटली आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने कार्ड को यूज करते हुए तो जो कैशबैक है वो यहाँ पे लिमिटेड है। फिर भी अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।